बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि वीडियो को आखिर में ही है उनका जिक्र नमाज का। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कम उम्र सहाबी प्यारे साथी थे। वह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े सहाबी हज़रत जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के नवासे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भतीजे और सोफिया रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के पोते थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी उनके बुजुर्गों में थे। माँ का नाम हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा था, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बेटी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर वालों की ये 3 बातें बहुत मशहूर है। अल्लाह के सिवा किसी और से ना डरते थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हक बात कहने में जरा भी नहीं झिझकते। अल्लाहु अकबर। यही तीनों बातें हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। वह अपने ज़माने में सबसे बड़े इबादत करने वाले, सबसे बड़े बहादुर और सबसे अच्छे तकरीर करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। उस जमाने के मशहूर बहादुर महलब से किसी ने पूछा, आज सबसे बड़े बहादुर कौन कौन है? महलब ने 3 बहादुरों का नाम लिया। उनमें अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम था। पूछने वाले ने ताजुब के साथ कहा, और अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा मलहब ने जवाब दिया, बेवकूफ़, मैं इंसान का जिक्र कर रहा हूँ और तू हैवान के बारे में पूछता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मलहब की उस बात से मालूम होता है कि उस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा को लोग कैसा निडर और बहादुर समझते थे। अल्लाहु अकबर। उन्होंने मशहूर खलीफा यजीद के मुकाबले में अपने हुकूमत कायम कर ली थी। उन्हें अब्दुल्ला बिन जबीर के बचपन का हाल पढ़ी और वैसे ही बनने की कोशिश कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीने में पैदा हुए। उनके पैदा होने पर सारे मुसलमानों ने खुशी मनाई। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर चबाकर उनके मुंह में डाली। ये नेमत वह नेमत थी जो दुनिया में आते ही सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा के मुंह में गई। कैसे खुश नसीब थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके बचपन के हालात बड़ी मज़ेदार है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जैसा नमाज पढ़ने कौन सहाबी पढ़ते हैं, तो आखिर में है, तो आखिर तक वीडियो देखें। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में एक शख्स आया। उसने चीख मार कर बच्चों को डराया।
बच्चा डर कर भागे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा संभल कर लौट पड़े और बच्चों को पुकारा, साथियों डरो नहीं, तुम सब मुझको सरदार बनाकर उस पर हमले कर दो। उनकी आवाज पर लड़के लौट पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा ने उनको साथ लिया और उस शख्स पर हमले करके उसे भगा दिया। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा उधर से निकले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा का सब पर बड़ा रअब था। लड़के उनको देखकर भागे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा खड़े रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं भागे? उन्होंने कड़क कर जवाब दिया कि मैं क्यों भागता, मैंने कोई खता की और ना रास्ते की चौड़ाई कम थी कि आप निकल ना सके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा 4-5 साल ही के थे कि 10,000 काफिरों ने मिलकर मदीने पर हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह के फजल से मुसलमानों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर सबको मार भगाया। उन काफिरों से जब मुसलमानों की लड़ाई हुई थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा अपने एक दोस्त को साथ लेते जाकर एक टल्ले पर खड़े होते और लड़ाई का तमाशा देखा करते और आपस में कहते, वह देखो वह तीर आकर गिरा। उनकी ये बहादुरी और उनका ये निडरपन हजरत जबीर रजी अल्लाह अन्हा ने देखा तो उन्हें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 7 साल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्हे मुन्ने बहादुर मुसलमान को देखकर मुस्कुराए और उस कमसिन मुसलमान से बैत ली और उसी वक्त से अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बाकायदा अपने पास रख लिया। अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ही से दीन का इल्म सीखा। उसी का नतीजा ये था कि हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हा दीन की सारी बातें उसी तरह करते जिस तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उस वक्त जो बड़े बड़े सहाबी रजी अल्लाह अन्हा मौजूद थे वह सब उनकी दीनदारी की तारीफ करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा कहा करते थे, लोगों अगर तुम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखना चाहते हो तो इब्ने जबीर रजी अल्लाह अन्हा की नमाज की नकल करो। हजरत उमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने किसी नमाजी को इब्ने जबीर रजी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा अच्छा नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा उनको बड़े अच्छे नमाजी, बड़े अच्छे रोज़ादार और बड़े अच्छे रिश्तेदार कहा करते थे।